अभी मुझे इन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तानी शर्ट जो है इन्होंने ऊपर कवर करके रखी है, तो मैंने इन्हें कहा कि ये मुझे लिख के भेजें। सिर्फ पाकिस्तान की किट में वो बर्दाश्त नहीं कर सके, कोई नारा नहीं लगाया जा रहा था, कुछ नहीं कहा जा रहा था, लेकिन फिर भी बौखला गए वो एक पाकिस्तान की शर्ट को मैच में देखे। सबसे पहले जिन साहब ने ठोका था उनके नाम से मुझे आइडिया हो गया कि उनका ताल्लुक इंडिया से ही होगा, तो शायद उनको ही बुरा लगा होगा, तो उन्होंने फिर इशू बना के आगे जो दूसरे सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनके सामने भी पेश किया होगा कि अमन और अमान का मसला हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। वो बेचारा पाकिस्तान की एक मैच देख रहा था, वो क्या कर लेता। बंदा सिर्फ क्योंकि पाकिस्तान की टीम की टी शर्ट पहन के बैठा हुआ है ग्राउंड में, तो उनको ये खौफ था कि कहीं मसला ना हो जाए, इंडियन मतलब कोई इंडियन वहां पर जो आए हैं वो कोई गड़बड़ ना करे। सोचिए आप जरा। तो वहां पर जनाब फिर थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई, उनकी शायद फट गई कि यार ये पाकिस्तान की टी शर्ट पहन के आ गए हैं, बैठे भी इंडियन क्राउड के बीच में है, कि ऐसा ना हो कि कोई नवा कटक मिल जाए, मतलब कोई मार धाड़, कोई समथिंग, कोई दंगा ना हो जाए यार, सिंपल सी बात है। उनको ये डर लगा होगा। एक सिक्योरिटी के बंदे ने नोट कर लिया होगा कि यार ये एक पाकिस्तानी बंदा बैठा है, जरा स्टेडियम में मसला ना हो जाए तो मैं इसको बाहर निकाल दूं। उसके बाद बाकी सिक्योरिटी वाले आते हैं, वो भी उस पाकिस्तानी को कहते हैं कि भाई खड़े हो जाओ, बाहर चले जाओ। सबने उसको तंग किया, उसने शोर मचाया, सबको उसने बताया कि ये हमेशा ये कर रहे हैं। उतनी देर के अंदर जो लोकल पुलिस होती है हमेशा स्टेडियम के इर्द गिर्द खड़ी होती है, लोकल पुलिस आती है, पुलिस उसको कहती है कि ना आप प्लीज 10 मिनट के लिए हमारे साथ आए, हम इस मैटर को सॉल्व करते हैं। कि एक पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तानी टीम की टी शर्ट पहन के चला जाता है मैनचेस्टर में मैच देखने के लिए, इंडिया और इंग्लैंड का, ठीक है, फारूक नाम है उसका। अब उसको सिक्योरिटी ला के कहते हैं कि यार आप या तो अपना टी शर्ट जो है वो चेंज कर दें या इसको कवर कर लें, क्योंकि जो है ना ये हम अलाउ नहीं कर सकते और ये प्रोटेलाइजेशन हो जाएगी और कुछ मसले हो सकते हैं ग्राउंड में, क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड का मैच हो रहा है। तो इंडियन फैंस ऐसी बात है वो काफी है, तो खैर वो काफी आर्ग्यूमेंट के बाद, डिबेट के बाद पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है, वो कहता है भाई कि आप साइड पे चल के बात करें। तो वो साहब को ले जाते हैं साइड पे, पाकिस्तानी को, फारूक को। तो उसके बाद वो फारूक साहब कहते हैं कि नहीं टी शर्ट तो मैं नहीं चेंज करूंगा, मैं चला जाता हूँ ग्राउंड से। तो चले जाते हैं ग्राउंड से, फिर वो ऑफिशियल एक ECB को और जो लैंकाशायर क्रिकेट काउंटी है उनको वो ईमेल भी कर देते हैं कि भाई देखिए मेरे साथ ये वाकया हुआ है। अब आप सोचें कि यार यानी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज किस तरह से देखती हैं पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस को, ठीक है, यानी कि एक बंदा सिर्फ क्योंकि पाकिस्तान की टीम की टी शर्ट पहन के बैठा हुआ है ग्राउंड में, तो उनको ये खौफ था कि कहीं मसला ना हो जाए, इंडियन मतलब कोई इंडियन वहां पर जो आए हैं वो कोई गड़बड़ ना करे। सोचिए आप जरा। और उस पर हम कहते हैं कि जी एशिया कप हम खेलने जा रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया UAE में सितंबर में। तो मतलब आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड के आई मीन क्या ये लोग चाह रहे हैं यार, ये जो करते धरता लोग ये क्या समझ रहे हैं इस सिचुएशन को, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अब आज सुनने में आ रहा है कि जी जो इंडिया के वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, वो जो है कल कोई मतलब अपने नेशन को एड्रेस करेंगे, पता नहीं पार्लियामेंट में करेंगे, वैसे करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा तो एड्रेस करते नहीं नेशन को। लेकिन कल अगर वो एड्रेस कर रहे हैं जिसपे वो कहते हैं जी ये ऑपरेशन जो सिंदूर हुआ था और उसके बाद जो पाकिस्तान का मिलिट्री उन्होंने जो मतलब मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ था दोनों मुल्कों के दरमियान, उस पर वो कुछ बातचीत करेंगे। अब मुझे तो लग रहा है कि या तो कोई उसमें से कोई पॉजिटिविटी ये निकलेगी कि कुछ आगे बढ़ने की बात होगी, तो फिर तो ठीक है, फिर तो एशिया कप होना चाहिए बिल्कुल। लेकिन मेरी सिक्स सेंस यही कह रही है, मैंने पहले भी वीडियो आपने कहा था कि मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आप कोई ना कोई ऑब्जेक्शन आएगा कि मतलब जो चौथा टेस्ट मैच में लास्ट डे पर जिस तरह पाकिस्तान का एक जो मैच देखने के लिए आया था, मतलब इंडिया और इंग्लैंड का मैच, लेकिन दोस्तों उसने पाकिस्तान का टी शर्ट पहन के आया है, मतलब टी शर्ट पे पाकिस्तान का सिंबल था, पाकिस्तान का नाम था, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट का जर्सी कह सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों उसको जिस तरह इंग्लैंड का जो सिक्योरिटी मतलब वहां का जो लोकल पुलिस ने ग्राउंड से भी निकाल दिया दोस्तों, उसको पहले समझाया उस पाकिस्तानियों को आप ये टी शर्ट खोलना पड़ेगा, ढाकना पड़ेगा, दूसरा पहनना पड़ेगा, मतलब आप पाकिस्तानी टी शर्ट इधर पहन नहीं सकते हो, क्योंकि ये जो इंग्लैंड और इंडिया का मैच हो रहा है। क्योंकि देखिए इंग्लैंड का अगर रूल रेगुलेशन देखिए अगर ग्राउंड का दोस्तों, मतलब जो दो कंट्री के बीच में जो अभी ये मैच हो रहा है वो दो कंट्री का ही जर्सी आप
पहन के आ सकते हो, मतलब मैच देखने के लिए दोस्तों। बताओ आप न्यूट्रल वेन्यू पे भी क्यों खेल रहे हैं? और बिलीव मी, अगर ऐसा होता है कि कल अगर जैसे नरेंद्र मोदी साहब जो है कोई ऐसी बात करते हैं कि नहीं ये भी फिलहाल हम पाकिस्तान से कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहते हैं, तो आप सोचिए कि यार कितना हमारे लिए मतलब एज ए नेशन एम्बैरेसिंग है कि हम हर वक्त यही सहते रहेंगे कि मतलब हम हाँ पे हाँ करते हैं और उसके बाद जो है सामने वाला कहते हैं नहीं जी मुझे तो खेलना ही नहीं आपसे, ठीक है ना। ऑलरेडी वहां पर जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं बीजेपी के, शिवसेना वगैरह, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया है कि भाई कैसे आप खेल रहे हैं पाकिस्तान से, न्यूट्रल वेन्यू पे भी आप क्यों खेलने जा रहे हैं? पाकिस्तानी किट भी भारतीयों को बर्दाश्त नहीं है। अभी जो मैच में मैनचेस्टर में वाकया पेश आया है उसमें एक तमाशाई को सिर्फ पाकिस्तान की किट में वो बर्दाश्त नहीं कर सके, कोई नारा नहीं लगाया जा रहा था, कुछ नहीं कहा जा रहा था, लेकिन फिर भी बौखला गए वो एक पाकिस्तान की शर्ट को मैच में देख के। सलीम साहब, क्रिकेट को एंजॉय किया जा रहा था, इसमें एक शायकीन की जानिब से पाकिस्तान की शर्ट पहने, जैसे बाकी तमाशाइयों ने भी अपनी कंट्री की शर्ट पहनी थी, वहां पर बैठे थे, मैच एंजॉय कर रहे थे, ये भी बर्दाश्त नहीं है, तो बाकी बातें तो बहुत दूर तक जाती है। जी, मैंने वो वीडियो देखी थी और जो सबसे पहले जिन साहब ने टोका था और उनके नाम से मुझे आइडिया हो गया कि उनका ताल्लुक इंडिया से ही होगा, तो शायद उनको ही बुरा लगा होगा, तो उन्होंने फिर इशू बना के आगे जो दूसरे सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं उनके सामने भी पेश किया होगा कि यार अमन और अमान का मसला हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। वो बेचारा पाकिस्तान की एक मैच देख रहा था, वो क्या कर लेता, क्योंकि अगर आप वो फुटेज देखें तो उसमें पीछे भी जो लोग बैठे हैं वो इंग्लैंड के हैं, गोरे, वो बेचारे हैरान हो रहे हैं हो क्या रहा है, किस बात पे, क्योंकि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि आप पाकिस्तान की जो टीम है फुटबॉल की वो वर्ल्ड कप खेलती है, फुटबॉल का नहीं खेलती, लेकिन फुटबॉल वर्ल्ड कप में काफी सारे पाकिस्तानी मैच देखने जाते हैं, यही ग्रीन अपनी जो किट है ये पहन के जाते। कभी कोई बोलता है कि यार तुम क्यों पहन कर आए, तुम्हारी टीम तो खेल ही नहीं रही, ऐसा कहीं भी नहीं होता। एक ऐसा इंफरादी पहन था जिसकी वजह से उन्होंने इसको रोका, उस स्ट्राइक को इस तरह से कहा कि भाई चेंज कर लो, तुम चेंज कर लो भाई, टिकट दे के आया है वो, तो पैसे खर्च किए हैं जिस तरह दूसरों ने किए, तो उसकी मर्जी, वो किसी की भी शर्ट पहन कर आ जाए, वो बोस्निया की शर्ट पहन कर आ जाए, बांग्लादेश की पहन कर आए, वो जिसकी पहन कर आए उसकी मर्जी, तुमको क्या है बोलने का ना उसने कोई। हाँ, अगर वो इंडिया के खिलाफ नारे लगा रहा होता, किसी खिलाड़ी के साथ बदतमीजी की होती तो बिल्कुल आप उसको ग्राउंड से निकाल देते, उसकी शर्ट चेंज करवा देते। सिर्फ कलर की वजह से कि भाई पाकिस्तान का ग्रीन कलर है, पाकिस्तान का नाम लिखा है, आप कैसे किसी को निकाल सकते हैं? ये कोई हैदराबाद दक्कन में मैच हो रहा था, बेंगलोर में, तो मुंबई में तो मैच के आपका राज है, आप निकाल देंगे। ये तो उल्टा लंकाशायर काउंटी को उस बंदे के खिलाफ इंक्वायरी करनी चाहिए कि जिसने ये खामा की कंट्रोवर्सी क्रिएट की और इससे पाकिस्तान की नहीं इंग्लैंड की बेइज्जती हुई, क्योंकि इंग्लिश सरजमीन पे ये वाकया पेश आया था। एक अकेला बंदा क्या कर लेता जिसके खिलाफ इन्होंने इस तरह से किया। लेकिन जैसे कि आपको पता है यही चल रहा है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये शो इंडिया में भी देखा जाता होगा, मैं इंडियन से कहता हूँ कि आप लोगों को इतनी चिढ़ है, आप तीनों पाकिस्तान से इंशाल्लाह पाकिस्तान फाइनल पहुंचेगा, मैं तो आप भी आए और अब आपको आ रहा है मजा आएगा। तीनों मैचेस में आप तैयार कर लें कि आप टीवी नहीं देखेंगे, आप टीवी बंद कर दीजिएगा, कुछ और देख लीजिएगा, उसको तो मूवी लगा लीजिएगा, आप नहीं देखेगा मैच। आप मैच की एक टिकट नहीं खरीदे, बेचारे पाकिस्तानी दुबई में भी मैच टिकट के लिए मारे फिरते हैं, क्योंकि इंडियन से सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि जैसे ही वो ऑनलाइन टिकट्स आती है गायब हो जाती है सारी। आप ना लें, इस दफा आप हम लोगों को मैच देख रहे थे, हम मर जाएंगे पाकिस्तानी आके दुबई में मैच में, लेकिन आप देखिएगा जिस दिन टिकट फरोख्त होंगे 1 घंटे बाद खबर आएगी कि सारे टिकट फरोख्त हो गए, जैसे शुरू होगी सेल उसकी, और उसके बाद जब आप स्टेडियम पहुंचेंगे 90% वहां पे आपको इंडियंस नजर आएंगे। टीवी पे जो रेटिंग आएगी तो पता चलेगा इतना आया, एक सेकंड के लाखों करोड़ों रुपए, करोड़ों। वो लोग का जो कानून है वो तो फॉलो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि 2 कंट्री का मैच हो रहा है, वो इंडिया और इंग्लैंड का। बीच में अगर तू पाकिस्तान का जर्सी पहन के जाएगा भाई, वहां पे वो ग्राउंड में दूसरा कंट्री का मतलब जर्सी का अलाउ नहीं है दोस्तों, इंग्लैंड ग्राउंड में दोस्तों। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में जिस तरह देख रहा हूं, जिस तरह भी डिस्कस कर रहे हैं, मतलब भूसाल आ गया पाकिस्तान में, जिस तरह ये लोग ब्लेम मतलब ठोक रहे हिंदुस्तान पर, ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे भाई। मतलब कुछ भी होता है पाकिस्तान के साथ, ये पाकिस्तानी मीडिया हो, पाकिस्तानी बोलता है ये हिंदुस्तान ने क्या, हिंदुस्तान ने साजिश किया भाई। देखिए होस्ट कंट्री है इंग्लैंड, मैच हो रहा है इंग्लैंड में, और जो ग्राउंड भी इंग्लैंड का भाई, तो जो भी रूल रेगुलेशन होगा इंग्लैंड का ही होगा ना। लेकिन ये कुछ भी होता है, ये पाकिस्तानी बोल रहा है ये हिंदुस्तान ने किया है, ये हिंदुस्तान ने साजिश किया। लेकिन शर्म करना चाहिए ऐसे हरकत करने से।
जिस तरह अभी दुनिया के सामने बेइज्जती कर दिया, अभी वहां का जो सिक्योरिटी, वहां का जो पुलिस जिस तरह भी धक्के मार के निकाल दिया, पाकिस्तानियों को शर्म करना चाहिए, सवाल उठाना चाहिए। क्योंकि इंग्लैंड का भी तो खुद का तो रूल रेगुलेशन है, तो उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ये पाकिस्तानी रहता है इंग्लैंड में, वही सोच रहा था कि ये पाकिस्तान है भाई, ये पाकिस्तान है। लेकिन बेटा वो पाकिस्तान नहीं है, वो इंग्लैंड है दोस्तों। अभी समझ में आ गया ना, जिस तरह अभी धक्का मार के निकाल दिया।